चालू कीजिए। आज आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं, माता पिता की बधाई मजबूर है, क्या कुछ यहाँ कहना चाहेंगे उसके साथ? जनाब आपका देवेंद्र सिंह, मैं दिनेश कुमार यात्रा एडवोकेट और इस पीड़ित माता पिता बधाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। पूरी जिम्मेदारी के साथ आया हूँ और पीड़ित माता पिता बधाई मंच का गठन जो हमने किया था वो इस उद्देश्य से किया हुआ है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए कोई कानून पारित हो, क्योंकि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको समर्थ बनाते हैं कि समाज में उसका एक स्थान हो, वो खाने कमाने लायक बने। तो जब इतना सब कुछ माँ बाप सहन करके अपने बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, तो वो जो बच्चे 65 ईयर्स जब हो जाते हैं, माँ बाप के 70 ईयर्स के हो जाते हैं, जब वो बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद उनको कोई डिजीज़ लग जाती है, सब परेशान है, उस स्थिति में माँ बाप को छोड़ के जाना जगत में अपराध है मेरा ये मानना है। और परंतु अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, भारतवर्ष में ऐसा कानून नहीं है कि वो बच्चों को ये बाध्य कर सके कि अपने माँ बाप का लुक आफ्टर करना, अपने माँ बाप के साथ रहना जरूरी है। हम मांग लेके आए हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रलाइज कानून पारित करें या सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करें ताकि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। सर ये जो आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और ये कहाँ जो ऑफिस है वो कहाँ? जो संस्था का ऑफिस है वो हमारा पंचकूला में है, सेक्टर 12 में हमारा संस्था का ऑफिस है और जनवरी 2023 से हमने स्टार्ट किया, ये मंच का गठन किया और स्टार्ट करके जो है हमने जो है उसके बाद में डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो धरने भी दिए, हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने सेमिनार आयोजित किया है ताकि पार्लियामेंट में और विधानसभा में किसी तरीके से हमारी आवाज़। हमारी संस्था जो है माता पिता बधाई, हम हर बुजुर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हम हमारा जो ऑफिस चल रहा है, जो मेन चल रहा है पंजाब, दिल्ली और आगे भी हमारा जो मकसद जो है हमारा बच्चे निकाल देते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं लिखते हैं, कब बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वो ये सोचते माँ बाप ने क्या क्या मेहनत करी, माँ ने अपनी सेवा करी तब जाके वो पढ़े, बाद में माँ से कहते हैं बुराई को ख़त्म करने के लिए सरकार के पास अप्रोच करें ताकि ऐसा कानून बने बच्चे एक बच्चा 18 साल का हो गया, 17 साल का लेकिन वो शिक्षा तो 18 साल के बाद सबसे ये है इसके बाद पैसा जब माँ बाप की मेहनत जो होती है उसके बाद ही होती है। ऐसा कानून बने जो 18 साल के बाद या उसकी सजा भी हो रही हो ताकि वो सर जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो बच्चे माँ बाप को चले जाते हैं डिग्री को, तो इस तरह की जो बात है जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, जो सर कह रहे हैं कि उनकी डिग्री तो क्या जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें तो क्या उस समय वो संस्कार नहीं दे पाए, जिस कारण आज माँ बाप संस्कारों की गल ये उन्होंने मेहनत है, उन्होंने अपनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया, बड़े किता उन्होंने ब्याह शादी की, उन्होंने तो ये आस रखी कि उन्होंने बच्चे होंगे असं उन्होंने खिल के करेंगे। हर एक माँ बाप की खुली है बच्चे के प्रति खुली है, जो बच्चे ने होंगे भी मेरे माँ बाप ने मैंने पढ़ाया लिखाया वह भी कुछ फर्ज बनता है, तो माँ बाप ने फर्ज करके बच्चे का भी फर्ज बनता तो वह भी वह फर्ज पूरा करे अपना बाप होगा उन्होंने मान होना चाहिए मेरे बाप ने मेरे पिछे किया, मैनू मान है मेरा बाप ये बदौलत मैं अज दुनिया से अपना वजूद बनया होया, मेरा ना है मेरे बाप करके ना है, तो जब बाप ने रोल दिता तो ना कितने रहना तो बच्चे का भी बुरा हाल है। क्या वजह रहती है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के देखा जाए तो मेरी समझनाओं बहुत ज़्यादा व्यस्त लाइफ के कारण समय ना होने के कारण आउट ऑफ एजेंसी कार्ड पेश होता है, तो क्या इस वजह है जो बच्चे माँ बाप छोड़ के बच्चों की ये अभी हर चीज़ बच्चे की डिमांड पूरी की जाती है, जो बच्चे को ये तो मेरी हर डिमांड पूरी की जाती है, वो आदत ऐसी बन जाती है कि ब्याह तो बाद भी वही तो रखना वो अपना पूरा फर्ज नहीं करता है, माँ बाप से डिपेंड हो जाता है, तो जो ब्याह शादी हो जाती है फिर वो अपने इलाज का हो जाता है तो माँ बाप को भी छोड़ देता है।
ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ बैलेंस करके ना चलने का हाँ बैलेंस ना चलने करके ये सारी समस्या जानना चाहेंगे जो आप पीड़ित माता पिता की जो लड़ाई के लिए चला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कहाँ कमी रह जाती है कि बच्चे माँ बाप को उस उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, जिसके लिए आप क्या ऐसी वजह रह जाती है जिसके देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। किसी का भी बच्चा हो उसके बच्चे के पैर छूने का दिल करता है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जैसे ही वो समाज में आता है तो समाज की जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये जो माँ बाप तो पूरी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को कि वो अच्छा बना रहे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे होते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये जो भारत सरकार का या राज्य सरकारों का जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो एजुकेशन का सिस्टम हमारे बच्चों में सारे के सारे संस्कार खत्म कर देता है। बच्चे 16 साल पढ़ते हैं, मतलब मान ले बड़ी क्लास में पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको कोई मॉरल एजुकेशन नहीं दी जाती, ना ही उनको ये बताया जाता है कि मॉरल एजुकेशन का क्या लाभ होगा, ना ही नैतिक एजुकेशन की कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ना ही उनको समाज के प्रति कोई भावना रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, तो उनके समाज में उनको हीन भावना आ जाती है। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है, अपराध करता है, उसको जेल में रोटी कपड़ा मकान सम्मान स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा न्याय सब कुछ मिल जाता है। तो क्योंकि अपराधियों का संरक्षण करती है सरकार, इसलिए हमारे देश का जो युवा है, जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, वो परेशान रहता है। तो वो समय आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है, बीवी कहती है मेरी सुन, माँ कहती है मेरी सुन, बड़े कहते हैं मेरी सुन, तो वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता, क्योंकि वो इतना परिपक्व नहीं होता कि वो दोनों को संभाल सके। तो अगर वो दोनों को संभाल पाए सही तरीके से तो असल में वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें सारा का सारा जो दोष मैं दूंगा, माँ बाप का कोई दोष नहीं। माँ बाप तो अपनी, देखिए एक पिता होता है, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, वो सारी की सारी कमाई लगा देता है, माँ अपनी जवानी लगा देती है बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा क्या करता है? वो सामने देखता है, उसके सामने कुछ है ही नहीं, उसके सामने आता है कि जो अपराधी है उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है। तो सरकार को चाहिए कि ये जो जिम्मेदारी है, जो माता पिता के ऊपर जो जिम्मेदारी है, फीसों की जिम्मेदारी है, पढ़ाई की जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ सरकार अपने ऊपर ले और बच्चों के साथ, शिक्षित बच्चों के साथ एक एग्रीमेंट करे कि जब से आप कमाई करोगे तब से आपकी कमाई का 20% ले लिया जाएगा। आप सबकी सेवा करेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे, अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे, अपने आस पड़ोस की भी सेवा करेंगे, इन पेड़ पौधों की भी सेवा करेंगे, पर्यावरण की भी सेवा करेंगे। तो ये भावना उनमें तब जागेगी। ये मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, ये यहाँ पर ये है। सामाजिक जहर बच्चे हैं यहाँ ग्राउंड न्यूज़ के दर्शकों के माध्यम से मैं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों और दुनिया के 750 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पीड़ित माता पिता भलाई मंच ने आज संसद भवन की दहलीज पे जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन रखा है, जिसके संरक्षक सोहलाल शर्मा जी, इसके अध्यक्ष सतीश बंसल जी, इसके एडवाइज़र और लीगल सेल के अध्यक्ष दिनेश जांगड़ा साहब, SP देव साहब जो जय हिंद मंच के नई दिल्ली अध्यक्ष हैं, चरणजीत जी, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ इस मैसेज देने के लिए किया है कि आज जो एक नई समस्या दुनिया और देश के सामने आई है, तगड़ा रिपोर्टर है, पाल पोष करके माता पिता बड़ा करते हैं, एक दिन वही उन माता पिता को वैसे हल्ला करने वाले नहीं बनता है, न्यूज़ यही बनता है, यही मैच तरीका बातें करते हैं। इसकी जो प्रथम जो कारण है वो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, जो सनातन शिक्षा और मौलिक भारत का जो जीवन शैली थी उसमें जीव की रक्षा करता था, उसमें जीव की रक्षा में माता पिता बच्चा पैदा होते ही जीव की रक्षा करते थे और माता पिता वृद्ध होने पे वो व्यक्ति माता पिता की रक्षा करता था। इस तरीके से मानव की और जीव जो रक्षा करते थे वो संस्कृति टूटने की वजह से ये पाश्चात्य संस्कृति जो जानवर वाली संस्कृति है प्रथम कारण। दूसरा शिक्षा में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और एडवोकेट बना दिए, नागरिक नहीं बना पाए और नागरिक नहीं बना पाने की वजह से ये चूक हो गई, वो ये भूल गए कि मेरे नागरिक होने के क्या क्या कर्तव्य है। लेकिन आज भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने अपने 14.5 लाख लोगों का समर्थन आज दिनेश जांगड़ा जी को, आज सतीश बंसल जी को आकर के दिया है और ये कहा है कि देश के कोने कोने में आपके इस विचार को पहुंचाएंगे और राजनीतिक नेताओं की नाक में नकेल डाल करके संसद से कानून पास करवाएंगे कि अगर
पूरे जीवन की कमाई उन बच्चों पर लगा सकते हैं माता पिता, तो जीवन के संध्या समय में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक उनको कानूनन मिलना चाहिए। इस तरह का कानून हम संसद से पास करवाएंगे। ऐसा आज हमने यहाँ रेजोल्यूशन में पास किया है, इस रेजोल्यूशन में मेमोरेंडम में लिख करके तैयार किया है। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।